आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ये देख रहे हैं आप डॉक्टर अवधेश पांडे। इनकी खबरें हमने आपको दिखाई थी, अपने स्टूडियो से भी इनका इंटरव्यू हमने लिया था। शुगर जो है 3 दिन में ख़त्म करने की गारंटी इन्होंने हमारे चैनल पर भी दिया था। फिर जहानाबाद के एक्स एमपी हैं डॉक्टर अरुण कुमार, उनके साथ एक मंच पर ही आए थे। डॉक्टर अरुण कुमार ने तमाम बिहार के लोगों से रिक्वेस्ट किया था, गुजारिश की थी कि डॉक्टर अवधेश पांडे बिहार के ही हैं और नेचुरल तरीके से शुगर का इलाज जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। और 3 दिन में शुगर जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। जड़ से ख़त्म हो रहा है या फिर दवाइयों से ख़त्म हो रहा है। हमने अपने जब इंटरव्यू उनसे लिया था तो सब कुछ आपको बताया था। लेकिन आज अभी जो ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे साथ डॉक्टर सुमन लाल भी हैं जो डॉक्टर अवधेश पांडे के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये जो पेशेंट अभी हम आपको दिखा रहे हैं बैठे हैं, इनकी ये गारंटी है कि 3 दिन में इनका सही हो गया है। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई। डॉक्टर अवधेश पांडे ने कौन सी दवा इनको खिलाई, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि एलोपैथिक जहाँ फेल हो जा रहा है, कौन सी दवा इनको डॉक्टर अवधेश पांडे ने खिलाई कि इनका शुगर 3 दिन में कम हो गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजीत कुमार सिन्हा है। मेरी उम्र अजीत जी, डॉक्टर अवधेश पांडे से आपने दिखाया, उम्र आपकी 73 साल है। क्या दवाइयाँ आपको खिलाए या रहन सहन का क्या तरीका बताए कि आपका शुगर कम हो गया? शिविर में मुझे कोई दवा नहीं दी गई। रादर मैं मेटफॉर्मिन उडापा 500 मिलीग्राम और इंसुलिन 8 यूनिट लिया करता था। चूँकि 15 साल से 8 यूनिट इंसुलिन लेते थे? 8 यूनिट सुबह, 8 यूनिट शाम। और मुझे 15 साल से डायबिटीज़ है। तो कहीं मैं तो चाहता था कि और कम हो, लेकिन हो नहीं पाता था। जब पटना में फ्रेंचाइजी सुमन जी के माध्यम से जानकारी मिली कि यहाँ शिविर लग रहा है, तो मैं शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर शामिल हुआ। 3, 4, 5 मैं शिविर में रहा। 2 की ही रात में मैं चला गया था वहाँ। और वहाँ का प्रोटोकॉल जो था वो मैंने 3 तारीख से अवधेश पांडे जी से के कंसल्टेशन के बाद फॉलो किया। तो वहाँ प्रोटोकॉल ये था कि आप 4:30 बजे सुबह उठ जाइए। उठने के बाद कुछ प्राणायाम और योग कीजिए और उसके बाद वो हल्दी पानी गरम करके उसमें नींबू गार के पैर जो है नी तक उसमें रखिए और फिर करेला और नीम के पेस्ट में ये लोअर पार्ट ऑफ द फीट उसको मिक्स कीजिए उसमें। तो आधे घंटे में आपको उसका बिटर टेस्ट मुंह में आने लगेगा। जब वो बिटर टेस्ट महसूस होने लगे 20-25 मिनट में आ जाता है। तो आप वो करते हैं, पैर डुबाते हैं उस माने नीम और करेले के पानी में जी, तो टेस्ट स्वाद जो है मुंह के अंदर आना शुरू हो जाता है। जी, हल्दी पानी में भी। तो हल्दी पानी यहाँ तक डुबाना पड़ता है और पैर जो है करेला और नीम में बस इतनी दूर उसको पैर को चलाइए भी उसमें और एक तरह से पैर को मसाज करते हैं। हाँ, मसाज करते रहिए। तो आधे घंटे में वो आधा घंटा सफिशिएंट है। उसके बाद हम लोग ये पद्धति के बाद हवन और पूजन करते थे। तो और हवन पूजन के पहले एक और कुंडलिनी जागृत करने के लिए वो एक प्राणायाम का ही ये कहिए, वो जैसे वो हाँ वो करते थे लम यम रम वम हम ओम। तो इस तरह से 5 बार आप कीजिए ताकि आपके बदन का पूरा वाइब्रेशन जो है वो आपको महसूस हो। और ये बड़ा रिलीविंग था, बड़ा अच्छा अनुभूति उसकी होती थी। और ये हल्दी पानी और करेला नीम के प्रक्रिया के बाद हम लोग हवन पूजन में आते थे। हवन। लेकिन मिस्टर सिन्हा, मेडिकल साइंस को फिर हवन पूजन से क्या मतलब? ये कुछ आपको अजीब नहीं लगा? वो उनका एक प्रोटोकॉल है जिसमें वो शिविर में एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं और आपको उस वातावरण में आपको लाना चाहते हैं जिसमें आप पूरे भारतीयता जो हम लोगों की थी उसके
माध्यम से मिट्टी से जुड़ाव अपना रखते हुए सारे क्रियाकलापों को करें तो उसमें उसका इफ़ेक्ट बॉडी पे बेहतर आता है। और ये प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने देखा, पाया, और उसका बेनिफिट भी आज देख रहे हैं कि आज मैं न इंसुलिन लेता हूँ न कोई दवा लेता हूँ, और शुगर कंट्रोल में है, और शुगर मेरा कभी 200 के ऊपर नहीं जाता है। और खाने में वो उनका प्रोटोकॉल था कि आप एक प्रक्रिया के बाद 10 बज जाता था, लगभग 9:30-10 बजे भोजन तैयार हो जाता था। तो भोजन में 50% आहार वो रॉ फूड, कच्चा अनाज, और 50% कुक्ड फूड। तो 50% रॉ फूड में वो स्प्राउट्स और ये फल और हाँ ये सूप भी रहता था, तो वो आप ले लीजिए। और थोड़ा आहार माने कुक्ड फूड लीजिए। उनका कहना है कि रॉ फूड में जीवन पलता है, जो जीवन दे सकता है उसी में जीवन पलता है। तो रॉ फूड का कोई एक दाना अगर ज़मीन में आप फेंक दीजिए, मतलब सिन्हा जी यही प्रक्रिया 3 दिन चली जो आप बता रहे हैं। जी। कोई दवा नहीं, कोई कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, आप स्वस्थ हो गए हैं। जी। और उसके बाद खाने में फिर 8 घंटे के अंतराल के बाद शाम का भोजन सूर्यास्त के पहले, ये बहुत ज़रूरी है। सूर्यास्त के पहले 6-6:30 तक भोजन कर लीजिए। और दोनों टाइम फिर शुगर का भी मेजरमेंट होता था, खाने के पहले और फिर शाम के खाने के पहले। तो शिविर ही में मेरा शुगर उस समय 145, कभी 169 इस तरह से आया। और फिर जो खाना आपने शाम में खाया उसके बाद केवल 4 तरह की पानी वहाँ पर पीना रहता था। 15 किलो आपके वेट पर 1 लीटर पानी, मतलब लगभग 4 से 5 लीटर पानी आपको, अजवाइन वाटर है, नींबू पानी है, हल्दी पानी है, फर्मेंटेड राइस वाटर है और नॉर्मल वाटर है। तो ये पानी आप लीजिए। और उसके बाद रात में आपको फिर कुछ नहीं खाना है, पानी आप पी सकते हैं। और फिर सुबह से यही क्रियाकलाप दूसरे दिन। डॉक्टर साहब आपने कहा कि चावल में जो भात होता है, फॉर्मेटेड वाटर में जो पानी वो जो है वो चावल में, पके हुए चावल में जब पानी मिला के उसे आप 24 घंटा छोड़ दीजिएगा तो उसका एक केमिकल रिएक्शन होकर वो नशा का एक तरह से केमिकल बनता है, वो आमली उसको कहते हैं। और लेकिन आज का मेडिकल साइंस उसको जिसको जो है आज के बिहार के भाषा में उसको माड़ी कहा जाता है। इसे बहुत लोग यूज़ करते हैं नशे के लिए। हाँ, तो वो कहते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये कुछ पद्धति जो उन्होंने इवॉल्व की है, वो कहते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये पद्धति बनाई गई है। और इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है। उन्होंने कई पद्धति को मिला के इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना बनाया है। जैसे वो हैं तो वो रेडियोलॉजिस्ट, पीएचडी उन्होंने किया है न्यूक्लियर मेडिसिन में, लेकिन वो आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, जापानीज़ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट सारे को मिक्स करके उन्होंने एक पद्धति बनाई है। और अभी जो आपकी दिनचर्या है जो बता के गए हैं वही चल रही है 100%, ना उसमें कुछ बदलाव कर दिया? 100% घर में फॉलो नहीं हो पाता है, 1-2 चीज़ नहीं हो पाती है। लेकिन प्राणायाम और एक्सरसाइजेज और खाने के जो तरीका था वो सब हम फॉलो कर रहे हैं। शाम के 6 बजे खा ले रहे हैं? हाँ, सूर्यास्त के पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट डे 10 बजे खाता हूँ। और बीच बीच में उनकी राय थी कि तो घर के लोगों के लिए तो आसान हो गया होगा। बिल्कुल, जितनी सामग्री हम खाते थे, सामग्री नहीं, मैंने बहुएं हैं घर में। जी बिल्कुल। 6 बजे बाबूजी को नाश्ता वगैरह खाना खिला दिया, बाबूजी जाइए अपने बेडरूम में सोइए। ये बड़ा आसान हुआ। जी। और एक और उनका कहना है कि एक दिन सप्ताह में अगर फास्टिंग कीजिए तो और बेहतर रिजल्ट आएगा, एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ा रहेगा। तो आपने मिस्टर सिन्हा की जानकारी जो है उन्होंने आपको बताई कि किस तरीके से डॉक्टर अवधेश पांडे के ट्रीटमेंट के अंदर रह के 3 दिनों में इनका शुगर अब 200 के लेवल पे रहता है। क्या नाम है सर? सौमित्र सोनू। सोनू जी, कितने दिन से? डायबिटीज़ तो वो नहीं ही थी, 7-8 महीने ही हुए थे, ठीक है, लेकिन दवा कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी।
मतलब पहले एक दवा से शुरू हुई, फिर 2 दवा से शुरू हुई, फिर 3 दवा तक आ गई थी। उसके बाद इंसुलिन की भी चर्चा फिजिशियन करने लगे थे कि आपको इंसुलिन लगेगा, क्योंकि मेरे पेनक्रियाज में एक इन्फेक्शन 3-4 साल पहले से है, उसकी वजह से शुगर मेरे को डेवलप हो रहा था। ठीक है, लेकिन कंट्रोल में नहीं रहता था। एक दवा से नहीं कंट्रोल, फिर 2 दवा हो गई, फिर 3 दवा हो गई। अब वो इंसुलिन की बात कर रहे थे कि अब नेक्स्ट टाइम से आपको हम इंसुलिन प्रेस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो कैंप में गया मैं, वो वहाँ जो कुछ हुआ जो पता चला होगा वही सब सारे प्रोसेस थे। अभी क्या परिस्थिति? अभी परिस्थिति है लगभग शुगर कंट्रोल में? हाँ बिल्कुल, मैंने कई बार जांच करके उसको घर पे देख लिया, लैब में देख लिया। ठीक है, मेरे को कोई शुगर नहीं है। मेरे को ताज्जुब है कि हमको लगा बीमारी थी ही नहीं है, मैं 7-8 महीना दवा खा चुका था। तो मतलब विश्वास बढ़ा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो लोगों को अब बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अब अगर कैंप लगता है तो कितने लोग, मैंने बोला कैंप लगे तो मेरे को जो इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, ताकि वो कैंप हम ज्वाइन कर सकें। मैंने संतुष्ट हैं आप डॉक्टर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो दोबारा कैंप अटेंड करना चाहता हूँ, इसलिए कि वैसा माहौल में रहना आमतौर पे बहुत बहुत मुश्किल है। वहाँ रहने पे कैंप जब लगता है तो उस तरीके का जो वहाँ माहौल मिलता है, तरह तरीके के मरीज, शुगर के मरीज जो अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, और तब लोगों को समझ में आता है कि शुगर क्या चीज़ है। और फिर जब डॉक्टर अवधेश पांडे जो अपने थेरेपी से, एक तरह से कह लीजिए, जो अपनी दवा तो देते नहीं हैं और कोई बताता भी नहीं है कि दवा वो दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो थेरेपी है वो दूसरे तरीके की होती है। लेकिन जो लोग उनसे इलाज करा चुके हैं वो निश्चित तौर पर ये गारंटी से कह रहे हैं कि हम 3 दिन में शुगर से मुक्ति हमें मिल गई है। और वो मुक्ति उसी समय के लिए मिली है जब उनके कहे अनुसार जो उनका प्रोटोकॉल है उसका यदि आप पालन कीजिएगा तब। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।